3.3 का तीसरा सवाल अपन कर रहे हैं। इसके पहले पहला और दूसरा सवाल अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें अपन ने पूरे नियम बता रखे हैं आपको और पूरा बेसिक समझा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हम आपको पूरे नियम यहाँ भी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये बोल रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180, दूसरा ये दे रखा है और तीसरा ये दे रखा है। मैं सबसे पहले वाले की बात करता हूँ कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। वो बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD, आप कोई सा भी एक चतुर्भुज बना लो अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है समांतरी बनाओ, आप अपने हिसाब से कोई भी बना लो। मैंने बना लिया ABCD। इस ABCD के अंदर वो बोल रहा है कि कोण D और कोण B का जोड़ है वो 180 डिग्री आ रहा है, यानी इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर D और B दोनों सम्मुख कोण है और हमें मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी D और B का मान बराबर होगा। और ये बोल रहा है कि नहीं साहब, दोनों का जोड़ 180 होगा। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एक शर्त में पॉसिबल है। कब? कि जब इन दोनों का मान बराबर आएगा। और बराबर कितना आएगा? तो 90-90 अगर दोनों का मान हो जाए तो क्या दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा? इसका भी मान 90 आ जाए प्लस इसका भी मान 90 आ जाए तो 90 और 90 180 हो गया ना। तो इसका मतलब अगर इस पोजीशन ये आ जाए कि दोनों का मान, कोण D का मान भी 90 आ जाए और कोण B का मान भी 90 आ जाए, तब तो दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। लेकिन अगर 90 के अलावा और मान आ गया तब ये पॉसिबल नहीं होगा, तब ये बिल्कुल समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कब हो सकता है? तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि हाँ, संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी पूरी गारंटी नहीं है। और संभव होगा तो कब होगा? जब दोनों का मान 90 डिग्री होगा। तो अपन इसमें लिख देंगे कि संभव हो भी सकता है, संभव हो सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब आपको मालूम है जरूरी क्यों नहीं है? जरूरी उस समय नहीं है कि जब इन दोनों का मान 90 के अलावा कुछ और आ जाए। अगर 90 हो गया तब तो ये 100% संभव हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूँ इसका। देखिए, दूसरा बोल रहा है कि AB बराबर DC बराबर 8, AD बराबर 4 और BC बराबर 4.4। आप एक बार एक समांतर कोई भी चतुर्भुज बना लो। अपन ने ये बना लिया, मान लो ये चतुर्भुज बना लिया, ये हो गया ABC और ये D। अब ये बोल रहा है कि AB और DC दोनों बराबर है। AB कितना है? AB 8 है साहब, और DC ये रहा DC, ये DC भी दोनों 8 है, यानी ये दोनों बराबर है। इसने खुद ने बराबर दिया है। तीसरा दिया इसने AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD ये 4 सेंटीमीटर हो गया और BC 4.4। अब अपने पास में समांतर चतुर्भुज का पहला नियम यह होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। अब ये 8, ये तो 8, ये दोनों तो बराबर हो गई, लेकिन एक तरफ तो 4 आ गई, एक तरफ 4.4 आ गई। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और यहाँ पर बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अपन कारण लिख देंगे कि सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अपने को नियम पूरे याद रहने चाहिए, तभी अपन सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। और ज़्यादा नियम नहीं है, बस 4 ही तो नियम बताए थे आपको, इसलिए ये ऑपोजिट। ओके, समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब देखिए, तीसरे का तीसरा पार्ट है कि कोण A बराबर 70 डिग्री है, कोण C बराबर 65 डिग्री है। आप चतुर्भुज बनाइए, ये A B C और ये D। A का मान है 70 डिग्री, ये मैंने 70 डिग्री लिख दिया, और C का मान है 65 डिग्री, तो ये मैंने 65 डिग्री लिख दिया।
अब वो पूछ रहा है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। आप बताइए कि समांतर चतुर्भुज का दूसरा नियम मैंने बताया था आपको कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या यहाँ पर आमने सामने के कोण बराबर है? क्या ए और सी बराबर है? यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की शर्त है कि सम्मुख भुजा भी बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर ये तो 70 है, ये 65 है, तो बराबर नहीं होने के कारण तो अपन लिख देंगे कि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, अतः यह है समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है, ये आपका तीसरे का तीसरा हो गया। अब अपन प्रश्न 4 करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। मतलब यहाँ पर सॉरी, यह समांतर नहीं लिखा, यह लिखा केवल एक चतुर्भुज, कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है आपको जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। अब आप देखिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि उसके सम्मुख कोणों के माप बराबर होने चाहिए और केवल 2 के होने चाहिए। इसका मतलब उसके सम्मुख भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ऐसी कोई आकृति बनाएंगे। तो ऐसी आकृति होती है अपने पास में पतंग। देखो पतंग की आकृति कैसी होती है। अब मैं यहाँ पर कच्ची आकृति के लिए बोला है, तो मैं आपको कच्ची आकृति बना के बता रहा हूँ। आप लोग स्केल से आराम से बढ़िया से आकृति बना लेना। ये होता है अपना पतंग। ओके, इस पतंग में क्या होता है, अब देखिए आप लोग, मैं इसको नाम दे दूं A, B, C और ये D। आप कहेंगे सर आपने पतंगी क्यों बनाया? तो जैसे इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये बोल रहा था कि आपको चतुर्भुज बनानी है, तो बताओ इसमें 4 भुजा है, चतुर्भुज हो गया। दूसरा, जो समांतर चतुर्भुज न हो, बिल्कुल ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा समांतर भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि जिसके 2 सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, तो केवल 2 सम्मुख कोणों के बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसमें पतंग होता है, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, यानी ये जो AB है और ये AD, ये दोनों बराबर होती है। ये AB और ये AD, और ये भुजा और ये भुजा ये बराबर होती है। तो इसका मान हो गया BC बराबर CD, ये बराबर हो जाएगी। और इसमें एक और शर्त होती है क्या, कि ये जो कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होते हैं। तो इस वाले कोण का नाम है कोण B और इस वाले का नाम है कोण D। तो ये हो जाएगा कि कोण B बराबर कोण D। ठीक है, ये इसमें होता है हमेशा कोण B बराबर कोण D। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये कोण A ये बराबर नहीं होता कोण C के, A और C बराबर नहीं होता, केवल B और D ही बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर नहीं होते। उसने यही बोला था कि केवल 2 सम्मुख कोणों के माप, तो देखो इन दोनों के माप बराबर हो गए, चारों के माप बराबर नहीं है, इसलिए ये मेरा इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं 5वें प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। तो सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया और इसको नाम दिया A, B, C और ये D। अब वो क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात। आपको मालूम है आसन्न कोण का मतलब होता है आसपास के कोण। जैसे ये A है तो A के पास का कोण B है और एक D है, तो ये दोनों A के आसन्न कोण हो गई। जैसे अगर मैं B की बात करूं तो B के आसन्न का मतलब हो गया आसपास के, ये आस का और ये पास का, यानी A और C ये दोनों B के आसन्न कोण हो गए। तो ये बोल रहा है कि 2 आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। मैं मान लेता हूं A और B की बात कर रहा हूं। A और B दोनों आसन्न कोण है
उनकी बात कर रहा वो, और इनके बारे में वो बोला कि 3:2 है। तो मैं सबसे पहले देखिए आप लोग, मैंने मान लिया कि माना A/B बराबर 3:2 है, यही बोला ना उसने। भाई उसने तो दिया, आप कहोगे सर माना क्यों? तो इसलिए माना क्योंकि चित्र तो अपन ने खुद के हिसाब से बनाया, प्रश्न में तो दिया नहीं था, ABCD अपन ने हिसाब से लिखे, तो इसलिए माना कि मान लेते हैं कि ये जो बात कर रहा है ये A और B के बारे में बात कर रहा है। तो A/B बराबर 3:2। तो जब भी कभी अनुपात आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसके आगे x लगा लिया करो। तो 3x और अनुपात इधर हो गया 2x। एक तरीके से ये मेरा मान हो गया, ये A का मान हो गया और ये B का मान हो गया। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर A का मान कितना हो गया 3x, कोण ये बराबर हो गया 3x, और कोण B बराबर हो गया 2x। ओके, A का मान 3x हो गया और B का मान 2x हो गया। अपन उसके आगे x लगा लेते हैं। अब अपने को मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो अपन क्या कर लेंगे कि यहाँ अब कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। और ऐसा क्यों लिखा, तो अपन लिख देंगे कि आसन्न कोण समपूरक होते हैं, आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो A का मान है 3x और B का मान है 2x। आप दोनों के मान लिख दो, 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x कितना हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। मेरे को x का मान निकालना है, तो यहाँ x के साथ में 5x है, x के साथ में 5 है, तो मैं दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देता हूँ। अपने को x का मान निकालना इसी तरह बताया था मैंने आपको पहले वाले वीडियो में। 5 से 5 कट गया, मेरे पास में इस तरफ केवल x बचता है। इधर अपन 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 बच गए, यहाँ बन गया 30 और 5 छंगा 30, यानी मेरे पास x का मान आ गया 36। अब मुझे x का मान कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो आप लोग, इधर देखो, बताओ A का मान क्या है 3x है और B का मान है 2x। तो अब मुझको यहां से देखना है कोण A का मान। अब देखो आप लोग, कोण A बराबर है 3x, यहां भी लिखा था अपन ने कोण A बराबर 3x बराबर, तो 3 इंटू x का मान कितना बताओ 36 है, तो मैं इस x की जगह लिख लूंगा 36 डिग्री। अब यहाँ से 3 को 36 से गुणा करेंगे तो 3 छिंगा 18, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री मेरे पास में x का मान आ चुका। और अब b का मान ज्ञात करें, तो b का मान है मेरे पास में 2x, तो कोण b बराबर है 2x बराबर 2 इंटू x का मान वही 36 है, 36 रख दो, तो 36 दूनी 72 डिग्री। ये मेरे पास में कोण b का मान आ चुका। तो आपके पास कोण A और कोण B दोनों का मान आ गया। अब अपन यही में ज्ञात करना था। अब आप सोचो, इधर मेरे पास में कोण A का मान आ गया 108 डिग्री और कोण B का मान आ गया 72 डिग्री। आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 72 हो गया, तो ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और ये 108 हो गया, तो सामने वाला भी 108 हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं ए बी के तो मान ही गए, अब आप साथ में लिख सकते हैं कोण C बराबर 108 डिग्री और कोण D बराबर 72 डिग्री। इस तरीके से चारों के मान अपने पास में आ चुके। छठा प्रश्न है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब आप इसका भी पहले एक अच्छा चित्र बना लो, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। देखिए मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया और इसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। तो आसन्न कोण अभी पहले वाले प्रश्न में बताया था कि आसपास के कोण होते हैं, तो मान लो A और B दोनों आसन्न कोण है और इन दोनों के माप बराबर हैं। तो देख लो, अपन ने मान लिया कि माना कोण A बराबर कोण B, और अपन ने मान लिया कि x
इन दोनों के मान कितने, x मान लिए अपन ने। इसने नहीं दिया था, अपन ने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं x y z, अपन ने इनको x मान लिया। अब आप देखिए, जब दोनों के मान x है तो हमें मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। तो मैं यह लिख दूंगा कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण समपूरक होते हैं, और ये वाला काम अपन ने प्रश्न संख्या 2 में खूब किया था। आसन्न कोण समपूरक होते हैं, इसलिए अगर आपने प्रश्न संख्या 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आसन्न कोण समपूरक होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 180 कर देंगे, क्योंकि समपूरक का मतलब 180 होता है दोनों का जोड़। अब बताओ, a का मान भी x है और b का मान भी x, दोनों की जगह x रख दूंगा मैं, तो ये x प्लस x बराबर 180 डिग्री। x और x कितना हो गया मेरे पास में, 2x बराबर 180 डिग्री। मुझे यहाँ से x का मान निकालना है, तो इसके साथ में 2 है, तो मुझे दोनों पक्षों में 2 का भाग देना। इधर भी मैं 2 का भाग दे दिया और इधर भी 2 का भाग दे दिया। ये 2 से तो ये 2 कट गया, तो मेरे पास में बच गया केवल यहाँ से x बराबर 2 का भाग 18 में दिया, तो 2 नाम 18 और 0 का 0। मेरे पास में x का मान आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब जो ये वाला कोण है ये 90 का है। अब आपको मालूम है अगर ये 90 का है तो देखिए आप यहाँ पर a और b दोनों बराबर हैं। तो अब आपसे एक बार सोचो, अब यहाँ देखो आप लोग, कोण a बराबर कितना था बताओ, a का मान x था और x का मान कितना आ गया 90 डिग्री, तो a का मान हो गया मेरे पास में 90 डिग्री। कोण b का मान भी कितना था x, तो b का मान भी कितना हो गया बताओ 90 डिग्री। अब आप सोचो, इधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये x है तो ये भी x हो जाएगा बताओ, और ये भी कितना हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। तो अब आप बताइए कोण C किसके बराबर होगा, कोण A के, और कोण A का मान कितना आ गया मेरे पास में 90 डिग्री आई गया ना, और कोण D बराबर भी कोण B, और ये भी इसका मान भी 90 डिग्री आ गया। तो मेरे पास में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री। मेरे पास में चारों कोण समकोण आ चुके। और इस तरीके का समांतर चतुर्भुज या तो आयत होता है या वर्ग होता है। मुझे यहाँ तक करना है बस, केवल ज़्यादा नहीं करना, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।